बोलो चल रही थी 7 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास। पहले पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। मैं तो गुप्त बाप हूं, कोई इन आंखों से देख नहीं सकता। मुझे पैर भी नहीं है। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं, परंतु मेरे तो पैर ही नहीं है जो तुमको माथा टेकना पड़े। मैं तो तुमको सिर्फ कहता हूं, लाडले बच्चों, और तुम बच्चे भी कहते हो औरों को, भाइयों पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बस, और कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे से जैसा सामान बनाते हैं। तो ये सिखाना है कि मनुष्यों को हीरे जैसा कैसे बनावे। ये क्यों कहा कि हीरे जैसा बनाते हैं? सारी दुनिया में सब झूठे ही तो हैं। सोने जैसा सच्चा बनाते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहा? सोने में भी मिलावट होती है। संगम पर की बात क्या है? क्योंकि बाप आकर के हीरो पाठधारियों की स्थापना करते हैं, जो हीरे के समान चमकने वाली आत्माएं हैं, ज्ञान रत्नों की चमक मारती हैं सारी दुनिया में। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखाते हैं। हम फिर औरों को सिखाते हैं, तो बाप हीरे जैसा बनाए रहे हैं। नेहरू को सोने में वजन किया था, इतने हीरे कहां से लाएंगे? और आगा खां को हीरो में वजन किया था भी आगा खां बहुत मोटा। विलायत से उधार पर हीरे लिए थे। वजन करके और फिर वापस ले दिए। अब वो आगा खां कोई हीरे जैसा बना था क्या? उसको हीरो से वजन क्यों कर दिया? कैसे कैसे गंदे काम करते रहते हैं। देखो कितनी अंधश्रद्धा है। अभी बाप जो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, तो इनका किसमें वजन करना चाहिए? तुम बच्चे हीरो का क्या करेंगे?
वो लोग तो रेस में बहुत पैसा कमाते हैं, उड़ाते रहते हैं, मकान प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं। तुमको तो अब कुछ भी प्रॉपर्टी बनानी नहीं है। क्या? तुमको तो अब कुछ भी प्रॉपर्टी बनानी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब काल के गाल में जाने वाला है। तुमको हुक्म ही नहीं है। किस बात का? प्रॉपर्टी बनाने का। तुम कोई से लो तो फिर 21 जन्मों के लिए भरकर देना भी पड़ेगा। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो, बाकी सबकी है झूठी कमाई, क्योंकि सब खत्म हो जाने वाली है। नहीं तो बाबा ऐसे क्यों करते? बाबा ने देखा ये सब तो कौड़ियां हैं और अभी तो हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर इन कौड़ियों का क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे। खाना तो मिलना ही है। एक पहाका भी है, हाथ जिसका ऐसे पीला पूर्वे पाए। बाप को सर्राफ भी कहते हैं। तो बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारी हर पराई चीज से एक्सचेंज कर लेता हूं। कोई मरता है तो रस्म चलती है ना कि पुरानी चीज करनी घोर ब्राह्मण को दे देते हैं। ये रस्म कहाँ की है? कैसे? कोई जीते जी मरते हैं तो ऐसे मरने वालों का जो भी कखपन है, जो भी पुरानापन है, वो सब ईश्वरीय सेवा में ईश्वर को अर्पण कर दिया जाता है। ईश्वर अभी करनी घोर ब्राह्मण बन के आया हुआ है। तो बाप कहते हैं मैं तुमसे देखो लेता क्या हूं। ये सैंपल देखो। द्रौपदी भी कोई एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बहुत पुकारती है ना, थोड़ी तो नहीं पुकारती। पुकारती है हमको नग्न होने से बचाओ, बहुत मारते, हाथ पांव बांध देते हैं, फिर हम क्या करें? बेहोश कर देते। पूछती हैं बाबा ऐसी हालत में हमारा दोष है? बाप कहते हैं नहीं बच्ची, तुम्हारे ऊपर ऐसे में पाप नहीं आता है, क्योंकि तुम तो परवश हो। तुम अपनी दिल से तो गंद नहीं करती हो ना। बाप कितने प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाना। बाप के दाढ़ी है? हैं? नहीं है? कैसे है?
अरे ब्रह्मा के तन में आए थे तब दाढ़ी तो थी ना, दाढ़ी मूछ थी या नहीं थी? थी तो दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाना। तो मीठे मीठे बच्चों से कितना फकुर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं और इनको भी वो बाप इनको भी वो बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तो उनको याद करना है। ब्रह्मा को याद करना नहीं, ब्रह्मा को बनाते। इनको भी वो बाप हीरे जैसा बनाते हैं। उनको याद करना है। यह बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मैं कौन बाप कहते हैं? ब्रह्मा बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। उनको याद करना है। उनको माने किनको? जो हीरे जैसा बनाते हैं। मैं बाप की श्रीमत लेकर के तुमको देता हूं। तो याद बाप को करना है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। ये कौन ने बोला? वो हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। और सोने जैसा बनना हो बाप ने समझाया है भक्ति मार्ग में भले कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि की तरफ भागती तो रहती है ना। क्योंकि इसमें आमदनी होती है। 7 जनवरी 1967 की वाणी का दूसरा पेज। बाबा की बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारते थे। ये सब याद क्यों आता है? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है। परंतु माया घड़ी घड़ी याद बुलाई देती है। बड़ा गुस्सा आता है। माया बुद्धियों क्यों तोड़ देती है? ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं अपना भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलते जाओ। ऐसे बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलो। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूं, हमको तो कुछ दरकार नहीं है। और ये मकान आदि जो बनाए हैं ये भी तुम बच्चों के लिए। कहाँ? माउंट आबू। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने के लिए आए हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वो तुम्हारे ही काम में आता है। ये कोई गुरु आदि नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले भी आ जाते हैं तो उनकी खातिर की जाती है कि आप ऊपर मकान में जाकर के रहो। क्या कहा है? कौन है? जो बनाने वाले हैं ईश्वरीय सेवा के लिए जो मकान बनाकर देते हैं तो उनकी खातिरी भी की जाती है कि आप ऊपर नए मकान में जाकर रहो।
फिर कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो वैसे हम भी रहेंगे। हमारा कोई अहंकार नहीं है कि मैं दान देने वाला दाता हूं। हम तो सोचते हैं बाप दादा ही नहीं रहते हैं तो फिर मैं क्यों रहूं। ऐसा अहंकार क्यों आना चाहिए कि हमको भी अपने साथ रहाओ। हाँ, जितना आपके नजदीक रहेंगे उतना अच्छा है। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पावेंगे, नजदीक आवेंगे। क्या मतलब? सुखधाम में बाप होगा है? तो सुखधाम में नजदीक नहीं आवेंगे। सुखधाम में नारायण के नजदीक आवेंगे। स्वर्ग में तो सब चलेंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम निशान नहीं था। अभी तो पापात्माओं की दुनिया है और ये है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं, रावण होता ही है आधा कल्प के बाद। इतना समझाया जाता है परंतु बंदर बुद्धि समझते नहीं है। गायन भी है बंदरों के आगे रतन रखो तो उनको पत्थर समझ करके फेंक देंगे। प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ मुरली में बोल दिया है? प्रैक्टिकल बात है। कैसे हैं? राम की सेना बंदरों की है। ज्ञान के पॉइंट छोड़ देते हैं और ज्ञान के पॉइंट उठा रहे हैं। सामने रख रहे हैं ना ज्ञान रतन, फिर भी छोड़ रहे। वो तथाकथित ब्राह्मण रत्नों को पत्थर समझ करके फेंक देते हैं। और एडवांस में फेंकते नहीं है, धारण कर लेते हैं। अगर धारण कर लेते हैं फिर तो विजयमाला पहले बननी चाहिए या रुद्रमाला पहले बननी चाहिए? है? अरे जब धारण नहीं करते तो फायदा क्या हुआ? फेंक नहीं देते लेकिन धारण भी नहीं करते हैं? धारण करते रख देते, घूंघरे ले लेते। गायन भी है बंदरों के आगे रतन रखो तो उसको पत्थर समझ करके फेंक देंगे। बाप इतना समझाते रहते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसे होता है, नई बातें नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं। उन प्रदर्शनियों में प्रजा तो ढेर बनेगी। जो प्रदर्शनी देख करके प्रभावित होकर के चले जाते हैं, भले पुरुषार्थ नहीं करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते हैं, फिर भी प्रजा तो बन जाएंगे। परंतु हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जावे वो भी अच्छा है। क्या बात हुई? हाँ, पहले जन्म की प्रजा की भी विशेष क्वालिटी होती है।
तो पहले जन्म की अगर कोई प्रजा भी बन जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अभी है ही कयामत का समय, सभी का हिसाब किताब चुकतू होना है। 8 की माला तो बनी हुई है, वो है पास विद ऑनर। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं। जिनको जरा सी सजा भी नहीं मिलती है। कर्मातीत अवस्था को पाए लेते हैं, फिर है 108 नंबरवार तो होंगे। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर के देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। जैसे देखो, मोहिनी बच्ची पीछे आई है, श्रीमत पर चलती रहती है। ऐसे ही श्रीमत पर चलती रहे तो पास विद ऑनर्स की माला में आ सकती है। चलते चलते कब ग्रहाचारी आ जाती है, ये सब की लाही चाढ़ी आती है। कब बड़ी खुशी में रहेंगे, कब खुशी कम हो जाती है। माया का तूफान अथवा किसी का संग थोड़ा हटाए देता है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोले। अभी तो रावण का संग बोरे और राम का संग तारे। रावण की तो मत ही ऐसी है। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं तो उनके चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। ये निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था और भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। तो ये खेल है। ये नॉलेज किसी को भी समझाना बड़ा सहज है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो तो तुम वो सर्विस भी करती रहो। तो साथ साथ तुम ये सर्विस भी बहुत कर सकती हो। पेशेंट्स को ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होगा। फिर 21 जन्मों के लिए तुम निरोगी बन जाएगी। योग से हेल्दी और इस चक्र को जानने से वेल्दी बनते हैं। कैसे? सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो वेल्दी कैसे बनते हैं? ज्ञान रतन जो है स्थूल धन के धनवान कैसे बनाते हैं? योग से हेल्दी बनते हैं। योग माना लगाओ, अब भी विचारी लगाओ, ऊंचते ऊंच के साथ लगाओ, पावरफुल के साथ लगाओ, तो आत्मा में संस्कार भर जाते हैं। कैसे संस्कार भर जाते हैं? पावर भरने के संस्कार भर जाते हैं।
और षष्ठ चक्र की जितनी जानकारी ज्यादा बढ़ेगी उतना आत्मा अनुभवी बनेगी। अनुभवी कमाई अच्छी करता है तो वो तो बहुत सर्विस कर सकती है, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसे भी जो मिलेंगे वो भी इस रूहानी सेवा में लगावेंगी। वास्तव में तो तुम सब भी नर्स हो, क्योंकि छीछी गंदे मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये ज्ञान देती हो। ये नर्सपना है ना। बाप भी कहते हैं मुझे डर्टी पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। है कौन बुलाते हैं? अच्छा, पवित्र नहीं बुलाते? पवित्र साधु सन्यासी नहीं बुलाते। कौन बुलाते हैं? तुम भी रोगियों की ये रूहानी सेवा करो तो तुम पर तो कुर्बान जावेंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है अगर योग युक्त होकर के सेवा करेंगे। बड़े बड़े सर्जन्स तुम्हारे पांवों आकर के पड़ेंगे। तुम ये सेवा करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर के वर्षा करके रिफ्रेश हो करके फिर आवेंगे। कई बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि बरसात कहाँ से आती है। समझती हैं कि इंद्र बरसात करते हैं। इंद्र धनुष कहते हैं ना। तो शास्त्रों में देखो कितनी कितनी बातें लिखी हुई हैं, दंत कथाएं हैं। 7:167 की वाणी का 3रा पेज। बाप कहते हैं ये फिर भी होगा। ड्रामा में नूद है। हम किसी की भी निंदा नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र बनाने वालों की, शास्त्र पढ़ने वालों की, सुनाने वालों की कोई निंदा करते हैं। ये तो बना बनाया ड्रामा है। समझाया जाता है ये भक्ति मार्ग है। कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग हो जाता है। तो बच्चों की इस पुरानी दुनिया से वैराग है। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी पुरानी दुनिया से वैराग है। आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। तो देहभान से अपन को अलग करना है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, गफलत मत करो। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर चवन्नी भी नहीं कमाते हैं। तो पढ़ाई पर सारा मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है अर्थात अपने 84 जन्मों की आदि मध्य अंत को जानना है। क्या करना है? 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। सिर्फ 84 जन्मों को जानना नहीं है, उनके आदि को भी जानना है, मध्य को भी जानना है और अंत को भी जानना है।
अब इस सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था है। बड़ के झाड़ का मिसाल दिया जाता है, फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा हुआ है। तो कौन सा फाउंडेशन नहीं है और किसका फाउंडेशन नहीं है? जो भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ खड़ा हुआ है उसमें आदि सनातन देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं दिखाई पड़ता है, सड़ गया है। और बाकी सारा झाड़ दूसरे धर्मों का खड़ा हुआ है। तो फाउंडेशन सड़ गया, दिखाई नहीं देता, या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? झाड़ के नीचे। बड़ के झाड़ से मिसाल क्यों दिया जाता है? बड़ का जो झाड़ है उसमें दूध होता है लकड़ी में। वो दूध वाली जो भी लकड़ी होती हैं, हाँ, उनको कुआ जब बनाते हैं, बाड़ी बनाते हैं, तो उनके फाउंडेशन में डाला जाता है और लकड़ी सब सड़ जाती है और उस लकड़ी में ऐसी शिफ्ट होती है कि वो लकड़ी सड़ती नहीं। तो मिसाल कहाँ का है? माना दूध ज्ञान का भरा हुआ है, ज्ञान के दूध वाली लकड़ी हवा के वायुमंडल में रहेगी तो सूखेगी, और जहां जहां नमी रहेगी, नमी के अंदर डाली जाएगी, पानी के अंदर पड़ी रहेगी, वहां सड़ने वाली नहीं है। तो सारा झाड़ खड़ा हुआ है, फाउंडेशन दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर खोदा जाए उस जमीन को तो अंदर वो मुख्य जड़ मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो ये आदि सनातन देवता धर्म जो था वो अभी है नहीं, प्रायः लोप हो गया है। प्रायः लोप हो गया माना पूरा लोप नहीं हुआ है। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसे परिवार हैं जहां पारिवारिक व्यवस्था अभी भी देखने को मिलती है। 60-70 लोगों का खाना एक चूल्हे पर बनता है, और जो घर में बुजुर्ग है उस एक बुजुर्ग की सब बात मानते हैं। कोई में ताकत नहीं परिवार के सदस्य में जो बुजुर्ग की बातों को टाल सके। यही तो बाप आकर के सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? एक की मत पर चलो। अनेकों की मत पर चलने से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अनेकों की मत पर चलना माना रावण की मत पर चलना। रावण को अनेक सिर दिखाते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। तो आज सनातन देवी देवता धर्म जो था वो अभी नहीं है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए।
हैं? धर्म से भ्रष्ट हो गए। बना पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म में थे, उस इतने अच्छे सच्चे श्रेष्ठ धर्म को छोड़ करके पर धर्म को अपना लिया और कर्म भ्रष्ट। जो पहले श्रेष्ठ कर्मेंद्रियों से कर्म करते थे, वो इन विधर्मियों के प्रभाव में आकर के भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से कर्म करने लग पड़े, तो कर्म भ्रष्ट भी हुए। ये ड्रामा का राज बाप बैठ समझाते हैं कि संग के रंग से कैसे दुर्गति होती है। मनुष्य तो किसी को सदगति दे ही नहीं सकते। मनुष्य तो मनुष्य की दुर्गति ही करेंगे। लौकिक गुरु सब दुर्गति करने वाले ठहरे। ये सब बातें गुरु लोग सुनेंगे तो रिवॉल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा? वो हल्ला मचेगा ना, फिर क्या करेंगे? हैं? धरत परिये धर्म न छोड़िए। इसलिए बाप कहते हैं इन गुरुओं को मारो गोली। गोली माना इनको ज्ञान की गोली मारो। ये तो मानने वाले नहीं हैं। कन्याओं द्वारा ज्ञान बाण मरवाए हैं। इनको इन गुरुओं को। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन गुरु है? दीदी दादी दादा है। उनको ज्ञान की गोली कौन मारेगा? एडवांस की कन्याएं ज्ञान की गोली मारेंगी। कोई प्रूफ है? हैं? गुरु लोग कन्याओं का पाँव धोते हैं ना। पाँव धो के पाँव धोते पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। ये तो भक्ति मार्ग की बात हुई। वाणी में कोई इशारा दिया है? बड़े बड़े विश्व पितामह को ज्ञान के बारे वो भी भक्ति मार्ग की बात बताई। अभी अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों का श्रृंगार किया है। आदमी आज में श्रृंगार किया है तो अंत में भी इन ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए तुम ही निमित्त बनेंगे। तो कन्याओं के द्वारा ज्ञान बाण मरवाए हैं। मरवाए हैं माना मरवाने वाला कोई दूसरा है। कोई दूसरा है जिसने ज्ञान बाण मरवाए हैं और मारने वाला कोई दूसरा है। इसलिए बाप कहते हैं तुम इन गुरुओं को मारो गोली, बाकी मारने की कोई बात तो है नहीं। फिर कहते हैं ज्ञान बाण मारा तो गंगा जल निकला। वो गंगा जल जो निकला वो फिर उनको पिलाया। किनको? गुरु को, मनुष्य गुरु को। तो देखो कितनी बातें लिख दी। ऐसे भी बहुत है जो गंगा जल को विलायत में भी साथ ले जाते हैं।
शंकराचार्य भी गंगा जल पीता रहता है। उसको अमृत समझते हैं। अब है तो वो भी पानी, जरूर पापात्मा है तब तो गंगा जल पीते हैं ना। पतित है तब तो गंगा पर स्नान करने जाते हैं। बाप बैठ करके ये बातें समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कब तुम्हारी अकाले मौत नहीं होगी। फलाना मर गया, ये अक्षर वहां होता ही नहीं है। ये मरने करने की भाषा ही वहां नहीं होती है। तो बाप राय देते हैं, बहुत तुमको रास्ता बताओगी तो तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। किसी का साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु साक्षात्कार है सिर्फ एम ऑब्जेक्ट। और उस एम ऑब्जेक्ट को पाने के लिए पढ़ाई तो पढ़नी पड़े ना। बिना पढ़ाई के कोई बैरिस्टर बन जाएंगे क्या? ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना उनकी मुक्ति हो गई। सिर्फ साक्षात्कार होने से मुक्ति तो नहीं हो जाती। साक्षात्कार तो मीरा को भी हुआ, बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, तो क्या बैकुंठ में चली गई? बैकुंठ में जाने की तो बात ही नहीं, क्योंकि बैकुंठ तो इस सृष्टि पर आज से 500 साल पहले था ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो साक्षात्कार से मीरा कोई विष्णुपुरी में नहीं चली गई। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में 9 माने 9 प्रकार की, धा माने प्रकार, 9 प्रकार की भक्ति करते तो उनको साक्षात्कार होते थे। यहां फिर क्या होता है? यहां फिर है 9 धा याद। है? हाँ, वहां है 9 धा भक्ति और यहाँ है 9 धा याद। वो भक्ति मार्ग तो दुर्गति मार्ग है, ज्ञान से सदगति होती है। राम तीर्थ भी कृष्ण का भक्त था। और रामायण में गिनाई है ना, प्रथम भगत संतन कर संगा। जो संतों का संग करते हैं वो भक्ति है। लेकिन संत तो इस दुनिया में कोई है नहीं। असली संत कहाँ है? जो भगवान का ज्ञान ले रहे हैं, उठा रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, वो है असली संत। तो वो 9 प्रकार की भक्ति जो रामायण में गिनाई गई है, वो भक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है 9 प्रकार की याद। कृष्ण के यज्ञ के आदि में लाल लाइट के गोले को याद करते थे। तो याद हुई ना, गोले को याद करते थे, बड़े रूप को याद करते थे। तो बड़े रूप को याद करने से पाप कर्म भस्म नहीं होते थे क्या? है? नहीं होते थे? होते थे ना।
फिर बाद में ज्ञान निकला कि इतना बड़ा थोड़ा ही हो सकता है। जैसे आत्मा बिंदु, तो आत्मा का बाप भी बिंदु होगा। तो फिर बिंदु की याद निकली, बिंदु को याद करना शुरू किया। फिर बाद में अरे बिंदु भी तो बिना शरीर के, बिंदु क्या करेगा? आत्मा बिना शरीर के जैसे जड़वत। तो ज्योति बिंदु को ब्रह्मा के तन में याद करना शुरू कर दिया। कितना दाव हुआ? ऐसे ही फिर एडवांस में आए। एडवांस में पता चला ब्रह्मा तो माँ है, बाप तो है नहीं। माँ से तो वर्षा नहीं मिलता और बाप से तो वर्षा मिलता है। तो वो रूप कौन सा जो बाप के रूप में वर्षा देता है? बाप के रूप में यज्ञ के आदि में बीज बोता है। आदि में वो आत्मा थी राम बाप, और अंत में भी वो 100 साल जब पूरे होते हैं तो प्रत्यक्ष होती है। तो जिनकी जिनकी बुद्धि में बैठा उन्होंने जाना क्या कि वो ज्योति बिंदु शिव सुप्रीम सोल साकार में जब किसी तन में आता है तो प्रैक्टिकल आकर के कर्म करता है। जो 32 गुणों का चित्र बनाया हुआ है वो चित्र तो झूठा हो जाता है, क्योंकि वो तो एक तरह से जड़ चित्र हुआ ना। इंद्रियों के बगैर प्यार कैसे होगा? शरीर के बगैर प्यार होता है क्या? शरीर में आत्मा होती है तो प्यार भी होता है, तिरस्कार भी होता है। तो वो ज्योति बिंदु शिव राम बाप के स्वरूप में प्रवेश करके साकार में निराकार याद करने का तरीका निकला। फिर कोई कोई ऐसे भी हैं बीच में जो ना ब्रह्मा को याद कर पाए, क्योंकि ब्रह्मा को देखा नहीं, न ज्योति बिंदु को याद करते हैं। बार बार उनको प्रश्न आता है बिंदी को कैसे याद करें? उन्हें दीदी दादी दादाएं मिले हुए हैं, उनकी पहुंच वहीं तक है। जैसे कहावत है मुल्ला की पहुंच मस्जिद तक। उनको एडवांस नॉलेज सुनाई जाए तो वो सुनेंगे नहीं। उनके लिए ऊंचते ऊंच दीदी दादी या दादा ही है, तो वो उन्हीं को भगवान मान करके याद करते हैं। जब वो आकर के गद्दी पे बैठेंगे भाषण देंगे तो बड़े प्यार से दृष्टि लेंगे, बड़े प्यार से उनकी बात को सुनेंगे, धारण करेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। तो अनेक प्रकार की भक्ति है, जितने प्रकार की भक्ति है उतने प्रकार की याद भी है। भले कितने भी प्रकार की भक्ति हो, लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो भक्ति है, और जिसने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्ति की है वो ही फिर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ याद भी कर सकता है। बताया राम तीर्थ भी कृष्ण का भक्त था। कृष्ण के दीदार के लिए अपनी छाती चीरने लगा।
तो उनको फिर साक्षात्कार हो गया। अच्छा, साक्षात्कार हुआ, उससे फिर क्या हुआ? साक्षात्कार होने से कोई परिवर्तन हो गया क्या? अल्पकाल की खुशी मिल जाती है। भक्त था, वैकुंठ में तो नहीं गया, वो तो सन्यासी बना है। सन्यासी तो ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी बन जाते हैं। क्या कहा? जो घरघाट छोड़ने वाले सन्यासी हैं, चाहे हद के सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हो, जो भी घरघाट छोड़ने वाले हैं वो ब्रह्मा को याद करते हैं। ब्रह्मा का बहुत ज्ञान होता है उनमें। अगर उनसे नॉलेज सुनी जाए तो ब्रह्मा की ढेर हिस्ट्री सुनाने लग पड़ेंगे, इसलिए उनको ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। अब ब्रह्मा तो या ब्रह्म तो रहने का स्थान है ना, जड़ तत्व है या चैतन्य है? जड़ तत्व है। जो जड़त्व होता है वो मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान तो सुनाया शिव ने, लेकिन क्या उन्होंने मनन चिंतन मंथन करके कोई अमृत निकाला क्या? नहीं निकाला। तो जड़त्व की याद हो गई। कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब जिन्होंने ब्रह्मा की गोद ली है उनको ये हविष है कि हम ब्रह्मा की गोद में ही शरीर छोड़ दें। अंतमते सो हमारी यही गति हो जाए, जैसी ब्रह्मा की गति हुई वैसी हमारी गति हो जाए। यही हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अंतिम छोर है। इससे बढ़कर के वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। अभी भी कहते देखे जाते हैं कि अब तो ये हमारा शरीर छूट जाए, जैसे आप मुक्त हो गए हमको भी मुक्त कर दीजिए। अब ब्रह्म में लीन होना है, लेकिन ब्रह्म तो परमात्मा है नहीं। जो ब्रह्म है वो सुप्रीम सोल नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। ब्रह्मा की सोल वो परमात्मा है। अरे वो तो परमात्मा से जन्म लेने वाली है। जन्म लेने वाली जन्मदाता है या जन्म लेता है? जन्म लेता है। वो तो परमात्मा नहीं है। भक्ति मार्ग में कितना धोखे में है। मीरा का मिसाल भी है। तो बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं, कहते हैं कि अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भले करो। है? ये क्यों कहते हैं? है? एक तरफ कहते हैं मेरी सेवा में लगे रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो जब भूख नहीं मर सकते हैं खाना है, इसलिए कमाना है। इसलिए कमाना है, थोड़ा सा कमाना है पेट पालने के लिए। माना जो सरेंडर हो जाते हैं उनको पेट वेट नहीं होता है। बाबा देता है। इनको बाबा समझता है। करने वाले नहीं, जो ऐसे पैसे के नहीं, पीछे लगे हुए हैं। धन कमाने में बुद्धि लगी हुई है, बाकियों को उलटना पुलटना नहीं चाहिए।
जिनकी धन कमाने में बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझिए है। बुद्धि जो है वो बाबा की याद में लगती ही नहीं, धन कमाने में बुद्धि लगी रहती है। रात में सोएंगे तो सपने भी ऐसे ही आते रहेंगे। तो शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भल करो, परंतु अपन को ट्रस्टी समझ करके करो तो उच्च पद मिल जाएगा, ममत्व मिट जाएगा। अब इतनी सारी तुम्हारी कमाई बाबा लेकर के क्या करेगा? कोई समझते हैं यज्ञ में धन चाहिए, बिना धन के तो कुछ होता नहीं। तो बाप कहते हैं ऐसा सोचना ठीक नहीं है। बाप को धन नहीं चाहिए, सच्चे दिल के बच्चे चाहिए। इसने तो देखो सब कुछ छोड़ दिया, घर बार महल आदि छोड़ा ना। अब छोड़ा है तो बनाना क्यों? अपने लिए कुछ भी बनाना नहीं है। ये मकान आदि बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आते जाएंगे। क्या कहा? अभी जो माउंट आबू मकान बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं? ढेर बच्चे आते जाएंगे। आबू रोड से लेकर के यहाँ तक, कहाँ तक? माउंट आबू तक क्यों लग जाएगी? अभी तुम्हारा प्रभाव निकल जावे तो माथा ही खराब कर देगा। उनको बैठाने की भी जगह नहीं रहेगी। बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव तो निकलना है ना, पिछाड़ी भी निकलना है। क्या? किससे बोला? मोहिनी बच्ची से बोला। अंतमते सुगते, तुम्हारा प्रभाव निकलना तो है ना। राम नाम सत्य है। कब कहते हैं? अंत में कहते हैं। मरने के बाद। हाँ, तुम्हारा प्रभाव निकलना तो है ना पिछाड़ी में, अभी नहीं निकलेगा। भले कोई भी बड़ा आदमी हो, राजा ही क्यों न हो। क्या मालूम? नेपाल का राजा चला अभी। तो राजा ही क्यों न हो, मिल नहीं सकेंगे। क्यों नहीं मिल सकेंगे? पहचानते नहीं। ब्रह्मा को तो मिलकर आकर के मिलते थे। मिल नहीं सकेंगे। पहले पहले तो 7 रोज की भट्ठी में रहें तो आ सके। अभी तक तो बहुत पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना ही है। अभी तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं। बाप का परिचय भी पूरा नहीं बैठता और माउंट आबू तक भी चले जाते हैं। लेकिन आगे क्या होगा? चाहे राष्ट्रपति ही क्यों न हो, प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, लेकिन अगर 7 दिन की भट्टी किया हुआ नहीं है तो मिल नहीं सकेंगे। तो अभी तक बहुत पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का अभ्यास करना ही है,
ताकि पाप कट जाए, फिर ये शरीर छोड़ना पड़े। ऐसे ही आदमी शरीर छोड़ना है। सत्युग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे ये एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेंगे। जैसे सर्प का मिसाल होता है, सन्यासियों को तो इन बात का पता नहीं है कि स्वर्ग में शरीर छोड़ते हैं, वहां काली मृत्यु कभी होती नहीं है, साक्षात्कार होता है। बस आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो देखो देह का अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। ये सब बातें नोट करनी चाहिए और सुननी चाहिए। औरों को भी अपने समान बना, हीरे जैसा बनाना पड़े। कितना पुरुषार्थ करना पड़े। जो पुरुषार्थ करेंगे उच्च पद पावेंगे, ये बाप समझाते हैं। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है। पर एक गीत भी ये बनाया हुआ है, साधु संत महात्मा ये अक्षर बेईमाना, मेहतर उनसे बेहतर है जो खाते मेहनत का खाना। तो सर्वव्यापी कहकर के ग्लानि कर देते हैं। बाप आकर के स्वर्ग बनाते हैं, उनकी ग्लानि कर देते हैं। अच्छा, बच्चों को